बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। दोनों सदनों में आज संयुक्त रूप से राज्यपाल का अभिभाषण के बाद कार्रवाई की शुरुआत होगी। हालांकि आज के दिन बेहद कम विधायी कार्य होंगे, क्योंकि आज शोक प्रकट करने के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हो जाएगी। लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो बजट सत्र को लेकर काफी सख्त हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र आगामी 24 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज संयुक्त सदन में राज्यपाल अपना अभिभाषण करेंगे और उसके बाद सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी। 22 फरवरी को सत्र के दौरान सरकार की तरफ से वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा शुरू होगी। 23 फरवरी को सरकार का सदन में इस पर जवाब आएगा। 24 फरवरी को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 25 फरवरी को बजट पर चर्चा के साथ साथ सरकार का जवाब होगा। आज सुबह 11:30 बजे बिहार विधानमंडल के नए सेंट्रल हॉल के अंदर संयुक्त सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होना है। महामहिम राज्यपाल की तरफ से जिन अध्यादेशों की मंजूरी दी गई है उन्हें सदन पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन पटल पर आएगी। पिछले दिनों दिग्वंत हुए नेताओं को सदन में शोक श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। उसके बाद 22 फरवरी तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र लंबा चलना है और इस दौरान सरकार कई विधायी कार्यों को निपटाएगी, जबकि विपक्ष ने सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। बजट सत्र के हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है। बीते साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और 17वीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र है। इसके पहले साल 2020 में कोरोना काल के कारण सत्र का संचालन पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना दी है। दोनों सदनों में सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष ने सरकार के सामने चुनौती पेश करते हुए कह दिया कि अगर जनहित से जुड़े मामले आएंगे तो हम सदन में अपनी उपस्थिति तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ सरकार के समर्थन में भी खड़े रहेंगे। लेकिन जनहित से जुड़े मुद्दों पर अगर सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता है तो हम सवाल पूछेंगे। विपक्ष के कड़े तेवर का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता लालू प्रसाद यादव को इलाज के दौरान एम्स में छोड़कर विधानमंडल की बजट सत्र में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया अपने तेवर से कि वो सरकार को बकसने के मूड में नहीं है। विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव जब सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित हुए तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब सदन में, क्योंकि पिछले साल कोरोना संक्रमण के वजह से सदन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के बीच कई कमेटी बनाने की बात कही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार उस कमेटी की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण के जांच के दौरान जो गड़बड़ियां सामने आई है, साथ ही साथ बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के मामले में राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी एनडीए सरकार के समय, मतलब एनडीए सरकार ने चुनाव के समय, उस पर भी बड़ा सवाल रहेगा। विपक्ष सीधे तौर पे पूछेगा कि 19 लाख लोगों को रोजगार अब तक क्यों नहीं। साथ ही साथ बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे भी विपक्ष उठाएगा। सरकार के सामने कई चुनौती एक साथ विपक्ष के जो नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि इस बार विधानमंडल सत्र के दौरान, क्योंकि सत्र लंबा चलना है, ऐसे में विपक्ष के तेवर सख्त होंगे तो सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी।